हम इस समय यहाँ अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके परिवार में उनकी जो बहन है वो यहीं पास के गांव में रहती हैं। उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा पूरन सिंह पहल। पूरन जी, कब से ये दुकान है और कब से इसको संचालित कर रहे ये हैं? हम 2012 में यहाँ पे स्टार्ट की थी, तब से लगातार चला रहे हैं। थोड़ा सा योगी जी के बारे में बताइए, क्योंकि दूसरी बार उनको मौका मिला है और दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथ में है। कल शपथ है। ना अच्छी बात, मैं तो धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को, जिन्होंने मतलब अपने अथक प्रयासों से उनको दोबारा मुख्यमंत्री की पद में लाने का प्रयास किया है। अब उन्होंने जो पिछले 5 साल में काम किया होगा, तो उस काम को देखते हुए वहाँ की जनता बहुत प्रभावित थी। जो हम यहाँ से होली पे या शिवरात्रि पे बैठे यात्री आते थे, उनसे पूछते थे तो वो बताते थे कि नहीं जी, हम तो सबके सब योगी योगी वाले हैं, तो हम सब वोट योगी को ही देंगे। ज़्यादातर लोगों का यही कहना होता था। थोड़ा पुराना बताइए, जैसे अभी आपसे बात हो रही थी तो पुराना थोड़ा बताइए। कितने, जब शादी हुई आपकी तो क्या उम्र थी और कहाँ पढ़ रहे थे और क्या क्या उनकी तरफ से आपसे बात होती है? नहीं, मेरे साथ उनका ज़्यादा वो नहीं रहा। 91 में मेरी शादी हुई थी, बल्कि मेरी शादी में जो हमारे पहाड़ का रिवाज है, डोला आता है, डोली आती है दुल्हन की, डोली लेके खुद महाराज जी आए थे। उसके बाद वो बीएससी कर रहे थे उस टाइम ऋषिकेश में, तो कमरा वहीं था उनका, वहीं रहते थे। कभी कभार छुट्टी आते थे तब इधर आ जाते थे मिलने के लिए। तो उनके साथ ज़्यादा ऐसा बहुत कम वो रहा मेरा। हाँ, इतना था कि वो पढ़ने में और गृहस्थ जीवन की तरफ उनका ज़्यादा वो नहीं था। वो तो हमको बोलते थे कि देखो, मैं कोई ऐसा काम करूँगा कि जिससे पूरी जनता का मैं भला कर सकूँ। तो भगवान ने सुनी है उनकी। और वही आखिर किया भी, क्योंकि जी। जो सामाजिक जीवन है उससे संन्यास भी लिया और उसके बाद भिक्षा का क्या है, मतलब किस समय भिक्षा के लिए आए होंगे यहाँ पर? अब ठीक ठीक तो मैं नहीं बता सकता, पर जब उन्होंने गोरखपुर जाके योग धारण कर लिया, वो कर लिया था, उसके 1 साल बाद आए थे शायद घर पे। उनके गुरु महाराज जी आए थे उनको लेके। और वो एक सन्यासियों की वो प्रक्रिया होती है कि जो एक बार योग धारण कर लेता है तो उसको घर में भिक्षा लेना जाने आना ही पड़ता है। आपकी पत्नी, उनका नाम शशि, काफी सुनने में आया कि बीच बीच में काफी हमने जाना भी, पिछली बार भी हम जब आए थे तो उनसे बात हुई थी। बहुत प्रेम विशेष जिसे कहते हैं वो दोनों भाई बहनों में बहुत ज्यादा था। तो कितनी बड़ी थी उनसे, या परिवार के बारे में थोड़ा सा उनके आप बता दीजिए। नहीं, अभी 3 बहनें बड़ी हैं पहले, फिर उसके बाद 4 भाई हैं, फिर महाराज जी से बड़े हैं, फिर महाराज जी हैं, फिर उनके बाद 2 भाई और हैं। अब हुआ ये कि अब ये शशि छोटी थी, उसके बाद भाई थे, तो ज़्यादा जिम्मेवारी इसी की होती थी, भाइयों को देखना, उनको साथ स्कूल ले जाना, ये ज़्यादा इसके ऊपर था ये चीज़। जो शशि जी हैं उनसे ज्यादा विशेष लगाव कह सकते हैं। लगाव समझो, या परिवार की मतलब अब जैसे हमारी सासू अम्मा जी हैं, वो खेतों में चली जाती थी या जंगल घास पत्ती लेने चली जाती थी, तो ज़्यादा जिम्मेवारी इसी की भी रहती थी, क्योंकि बड़ी दीदियाँ स्कूल चली जाती थी, तो ये छोटी थी, यही देखती रहती थी घर पे उनको। अब आपसे कभी जब भी बात होती रही है योगी जी की, क्या किस तरह की बातें होती रही हैं? नहीं, ऐसे ज़्यादा हमारी बातें होती नहीं है, पर जब भी बात होती है तो खाली हम भी एक उनको प्रणाम करते हैं, और राजी खुशी पूछ लिया उनका भी, वो हमारा पूछ लेते हैं। भाई यहाँ तक है। बाकी उनका है कि भाई अपना मेहनत करो, अपने कमाओ खाओ, खुश रहो, यही यहीं तक बात होती है। मतलब ना कभी उन्होंने कहा और ना कभी आपने इच्छा जताई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो अब हमने क्या इच्छा जतानी, हम तो उनको बोलते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की जनता का जितना भी आप सहयोग कर सकते हैं करें। पर वो अगर अब उत्तर प्रदेश में जैसे आप लोगों को पता ही है, पहले बहुत ज़्यादा होता, करप्शन था। अब जब से वो सीएम बने तब से उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर दिया। ये हम नहीं बोल रहे, मतलब जो लोग यूपी से आते हैं वो लोग बोलते हैं यहाँ पे आके कि अब हम अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे बहनें हैं। अब मैं उसमें ये भी नहीं बोलता कि उसमें हिंदू हो मुसलमान हो, सब हो, सबके लिए उनका एक ही हुआ है। अगर सही करोगे तो सही मिलेगा, गलत करोगे तो गलत नहीं मिलेगा।
आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ के जो शब्द हैं वो आपने उनके जीजाजी से भी सुने और एक बार फिर हम बता देते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अपनी खुद की मेहनत से ही, अपने ही मेहनत किए हुए पैसों से ही अपना घर चलाना सबसे ज़रूरी है और वही आज भी ये परिवार कर रहा है। सभी लोगों के लिए अच्छा संदेश देना चाहते हैं और यही कारण था कि योगी आदित्यनाथ सामाजिक जीवन छोड़कर, गृहस्थ जीवन छोड़कर एक अलग दुनिया में चले गए और आज उत्तर प्रदेश की कमान दूसरी बार वहां की जनता ने उनके हाथों में सौंपी है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, नीलकंठ, आज तक।